नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज यादव और अक्सर हम लोग फ़िल्मों में देखा करते हैं कि एक शहर में कुछ डॉन होते हैं, कुछ दादा होते हैं और वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं। अब पूरा शहर उनका हो जाता है। अब अगर वो चाहें तो ₹5000 जो हफ्ता वसूली करते थे उसको 10,000 भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रतीत अभी हमारे सामने हो रहा है। आप देखेंगे एक जियो नाम का, एक वोडाफ़ोन आइडिया नाम का और एक एयरटेल नाम का दादा आपस में हाथ मिला चुके हैं और इनके बीच में पिस रही है जनता। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो जियो कंपनी की कमाई 2023 और 2024 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रही है। और वैसे ही अगर हम एयरटेल की बात करेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई एयरटेल ने भी किया है। तो एक साथ इन तीनों कंपनियों का रेट बढ़ाना और लगभग एक जैसा रेट बढ़ाना, इसको दादागिरी नहीं तो क्या कहेंगे? क्या ये तीनों कंपनियाँ कुछ समय बाद नहीं बढ़ा सकते थे रेट? या ये तीनों कंपनियाँ कम या कुछ डिफरेंस में रेट नहीं बढ़ा सकते थे? एक साथ ही इतना रेट बढ़ाना ज़रूरी था क्या? अब ज़रा इन कंपनियों का तर्क भी सुन लीजिए। स्पेशली जियो कहता है कि भाई साहब, हम पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट और सबसे सस्ता फ़ोन इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग खामख़ा छोटी-छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा इन कंपनियों से सवाल है, अगर आप सबसे सस्ता आपको लगता है कि आप इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कृपया एक बार आप झाँक करके देखिए अपने सर्विस पे, क्या आप वैसी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं इंडिया में? आपकी कॉल ड्रॉप संख्या कितनी परसेंट है? आपकी वॉइस क्वालिटी कितनी अच्छी है इंडिया के अंदर? और आप जो 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो बेहतर है? तो इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए। आप करेंगे शादी अपने लड़के की और लंका लगाएँगे जनता की, ये कौन-सी बात हुई? अब आते हैं मुद्दे पर। इन सभी के बीच में बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो भाई साहब, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, बीएसएनएल ने अभी कुछ दिन पहले टाटा कंपनी की टीसीएस के साथ मिलकर 5G का सफल टेस्टिंग कर लिया है और इनका ये कहना है कि हम मार्च 2025 तक 1 लाख टावरों की फ़ौज खड़ी कर देंगे पूरे देश में और सबसे अच्छा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, टीसीएस जो कंपनी है टाटा की कंपनी है और सभी को आपको पता है कि कुछ समय पहले एक टाटा डोकोमो नाम की कंपनी चला करती थी। वो टाटा की ही कंपनी थी और टाटा ही वो कंपनी थी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले से काम कर चुकी है। और अब कहना चाहिए जो टाटा कंपनी है उसका टेलीकॉम इंडस्ट्री में बीएसएनएल के थ्रू री एंट्री है। तो इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि टाटा कंपनी क्या वापस से बीएसएनएल को नंबर 1 बना पाएगी? ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीएसएनएल अपने यूज़र को सस्ता प्लान प्रोवाइड करेगी, तो वापस से वो कमबैक कर सकती है। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि पूरे देश में 5G नेटवर्क की ज़रूरत है ही नहीं। अगर बीएसएनएल अपने यूज़र को स्टेबल और अच्छा खासा 4G का सर्विस भी प्रोवाइड कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को 5G की ज़रूरत पड़ेगी और लोग किसी कंपनी में जाने की सोचेंगे। साथ में मुझे ये भी लगता है कि भारत के अंदर मैक्सिमम जो यूज़र है बीएसएनएल के, वो कीपैड वाले हैं और ज़्यादातर वो गाँव और देहात में रहते हैं। अगर बीएसएनएल इन लोगों को सस्ता रिचार्ज प्रोवाइड कर दे, तो ये बीएसएनएल का एक अच्छा खासा डेटाबेस बन जाएगा और वो लोग कभी भी छोड़ करके दूसरी अदर कंपनी में नहीं जाएँगे। अब आप सभी के लिए मेरा सवाल कि बीएसएनएल के थ्रू टाटा कंपनी ने सफल 5G टेस्टिंग कर ली है, तो क्या कहेंगे इसको? क्या एक प्राइवेट कंपनी का सरकारीकरण है या फिर एक सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या टाटा कंपनी वापस से बीएसएनएल कंपनी को नंबर 1 बना पाएगी या फिर जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन की तरह इन दादाओं के साथ में हाथ मिला लेगी और जनता आखिर में पिसेगी? आप सभी लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा।